नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस की याद में पूरे देश में कई आयोजन किए जाते हैं। इस कड़ी में हिंद सेवा दल द्वारा केसरगंज गोल चक्कर से एक रैली का आयोजन किया गया। शुक्रवार शाम 5:30 बजे रैली गोल चक्कर से शुरू होकर स्टेशन रोड, गांधी भवन, चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, फवारा सर्किल होते हुए विजय स्मारक बजरंगगढ़ पर पहुंची, जहां रैली में शामिल सीआरपीएफ के जवान, एनसीसी कैडेट्स, विभिन्न स्कूल्स के विद्यार्थी और आम नागरिकों ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज हिंद सेवा दल अजमेर द्वारा कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि बड़े ही धूमधाम से हम लोग करते आ रहे हैं। और आज भी सभी साथियों, एनसीसी, नेवी, मर्चेंट के, आरपीएफ, जीआरपीएफ के लोग और राजस्थान स्कॉट गार्ड के लोग, सभी लोगों ने और आम नागरिकों ने इसमें भाग लिया और बड़े धूमधाम से कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि हम सन 2000 से रेगुलर हिंद सेवा दल इस कार्यक्रम को करे जा रही है। और गोल चक्कर स्टेशन से प्रारंभ होकर केसरगंज स्टेशन रोड होते हुए नया बाजार और फुआरा चौक होते हुए बजरंगगढ़ चौराहे पर पहुंची है। और बहुत ही खुशी की बात है, सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और सबों में एक जोश है कि इस देश के लिए कुछ कर मिटना है और कम से कम हम अपने दुश्मन देशों को ये बता सके कि हिंदुस्तानी चाहे आपस में लड़ ले, मगर जहाँ देश के एकता का सवाल है तो हम सब जान देने के लिए तैयार हैं। इससे पूर्व कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर बजरंगगढ़ चौराहे स्थित विजय स्मारक पर हिंद सेवा दल के द्वारा दीपदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हिंद सेवा दल के अध्यक्ष आर.के. महावर के नेतृत्व में दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले जाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंद सेवा दल अजमेर द्वारा कारगिल विजय दिवस का 26 जुलाई को हर वर्ष जो कार्यक्रम किया जाता है, उसी के अंतर्गत आज दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में विजय की 14वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस लड़ाई में भारतीय सेना के 527 अधिकारी, सैनिक और जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनमें से बहुतों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज पूरे देश में देश की रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन क्या इस देश को चलाने वाले नेताओं ने शहीदों की शहादत को सलाम किया? छब्बीस जुलाई को कारगिल विजय दिवस के पूरे 14 साल हो गए। 14 साल गुजर जाने के बाद क्या किसी राजनेता ने शहीद हुए जवानों के परिवार वालों की सुध ली? क्या इन 14 सालों में किसी ने देश की आन बान शान पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद किया? देखा जाए तो 65 साल में कुछ नहीं बदला तो 14 साल में क्या बदलेगा? देश के नेता 5 साल में शासन के दौरान अपनी 10 पीढ़ी का कल्याण करने लायक काला धन और अपने रिश्तेदारों के नाम पेट्रोल पंप, क्रीम वाली नौकरियां, सब कुछ तो हथिया लेते हैं, फिर शहीद की बीवी रोती रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? आज भी ऐसी शहीद की बीवी और परिवार उन घोषणाओं का इंतजार करते करते बूढ़े हो चले हैं। अपने दमखम पर दिवंगत हुए शहीद के बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें खेती बाड़ी या किसी निजी व्यवसाय में अपना भाग्य आजमाने का संदेश देते हैं। उनके दिल से पूछो कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सेना में देश की रक्षा के लिए भेजना चाहते हैं? ये एक सवाल मुंह बाए खड़ा है। इसका जवाब जनता को नहीं, जनता की नुमाइंदगी कर रहे उन नेताओं को देना है जिन्हें चुनकर देश चलाने के लिए संसद में भेजा गया है। लेकिन अफसोस, उन्हें तो सिर्फ लोकसभा लाइव पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते, कुर्सियां और चप्पल फेंकते देखा जा सकता है। आज मौजूदा सरकारें 5 साल में सिर्फ पिछली सरकार द्वारा किए गए या ना किए गए कामों को जनता के सामने रखने का या फिर पिछली सरकार के किए गए कामों की जांच के सिवा और करते भी क्या है? लेकिन जनता को बताने की कहां जरूरत है। जनता सब जानती है कि उन्हीं पैसों से ये सफेद पोश नेता सारे काले कारनामे करने में 5 साल गुजार देंगे। 26 जुलाई 1999 पाकिस्तानी सेना से युद्ध करते हुए शहीद हुए उन 527 जांबाजों को अजमेर वासियों और स्वामी परिवार की ओर से अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें फक्र होता है कि अपनी जान पर खेलकर विषम परिस्थितियों में भी सेना के उन सपूतों ने देश की रक्षा की। उन्हें सलाम, उन्हें सलाम।